अभी तो डीजी शिपिंग की तरफ से धमाकेदार सर्कुलर भी आया है कि जो भी लोग जीपी रेटिंग किए हैं वो ऑफिसर बन सकते हैं। कैसे बनोगे जीपी रेटिंग करके ऑफिसर? आप जीपी रेटिंग करो। अभी हम फेज 1 कर रहे थे, मेरे बैच में एक लड़का था, ठीक है, वो फेज 1 कर रहा था मेरे साथ और वो 3rd ऑफिसर था अभी, और वो रेटिंग बैकग्राउंड से ही था। 2013 में वो जीपी रेटिंग किया था। आपके पास 12 में पीसीएम नहीं है या फिर पीसीएम परसेंटेज कम हो गया है और सोच रहे हो कि जीपी रेटिंग करेंगे और जीपी रेटिंग करने के बाद ऑफिसर बन जाएंगे, क्योंकि अभी तो डीजी शिपिंग की तरफ से धमाकेदार सर्कुलर भी आया है कि जो भी लोग जीपी रेटिंग किए हैं वो ऑफिसर बन सकते हैं। पहले क्या था कि प्रोसीजर बहुत लंबा था, ज्यादा कोर्सेज करने पड़ते थे, लेकिन अब कोर्सेज भी कम करने पड़ेंगे। तो क्या ये स्टेप अच्छा है? तो देखो भाई मेरे, एकदम क्लियर बातें करेंगे, ठीक है। पहले तो तुम थोड़ा बहुत लॉजिक समझो कि कैसे कैसे स्टूडेंट के मेंटेलिटी के साथ खेला जाता है। कि सबसे पहले एक रूल आता है कि आप आईएमयू सीईटी में रैंक भी नहीं आया फिर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट्स में सीट खाली रह जाती है, तो इसी वजह से आपको एडमिशन मिल जाएगा, ताकि आपको रैंक नहीं आया है आप पैनिक होके जाके एडमिशन ले लो, ठीक है। ये एक भयंकर सर्कुलर था जो कि बहुत सारे बच्चों का जिंदगी बर्बाद कर देगा, ठीक है। उसके बाद से एक और सर्कुलर आता है डीजी शिपिंग की तरफ से कि भाई साहब, अगर आपने पीसीएम लिया हुआ है और आपकी पीसीएम नहीं है तो आप जीपी रेटिंग करके ऑफिसर बनोगे। तो कैसे बनोगे जीपी रेटिंग करके ऑफिसर? आप जीपी रेटिंग करो, फिर आपको जाना होगा शिप पर करोगे आप 36 मंथ, ठीक है, 36 मंथ शिप पे आप रहोगे। और पता है ये जो 36 मंथ है ना, ये आप कैडेट नहीं रहोगे। आप एक एक चीज मेरी बात ध्यान से सुनो, आप यहां पर रहोगे रेटिंग बैकग्राउंड में, ठीक है। रेटिंग बैकग्राउंड में क्या आता है? टीआरओ आता है, मतलब ट्रेनी ओएस, देन ओएस एंड देन एबी। ये लोग होते हैं रेटिंग में। हम किसी को डिफेम नहीं करेंगे कि ये रैंक खराब है वो रैंक अच्छा है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक शिप चल रहा है तो उसमें ट्रेनी ओएस का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, एबी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, और ऑफिसर्स का तो योगदान होता ही है। लेकिन जो आपको गलत तरीके से अगर आप किसी भी सेक्टर को ज्वाइन करोगे तो आपको रोना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि मैं जीपी रेटिंग करूंगा, मैं ऑफिसर बनूंगा, तो गारंटी देते हैं आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। क्यों? क्योंकि अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है। 36 मंथ ये जब आप करोगे ना, पहले हम प्रोसेस बता देते हैं। जीपी रेटिंग किया 6 महीना, ये 36 मंथ का आपको सीटिंग करना है। देन उसके बाद से आपको जाना है फाउंडेशन कोर्स, एंड देन आप पहले होता था एनसीवी करना होता था, अब एनसीवी ना करके सीधे आप फिर सेकेंड मेट के कोर्सेज ये सब कर सकते हो, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है कि इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया, लेकिन इसको करने का मकसद क्या है? ठीक है, मकसद ये है कि अभी के टाइम पे जीपी रेटिंग के कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि बच्चों को पता चल गया कि जीपी रेटिंग में बहुत ज्यादा स्कैम हो रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ऑफिसर नहीं बन सकते हैं, तो बहुत लोग एडमिशन लेने से मना कर दिए। क्योंकि पहले होता था कि पहले बेवकूफ बना के जीपी रेटिंग करवा दिया जाता था, लेकिन अभी क्या है कि लोगों के पास दिमाग आ गया, सोशल मीडिया पे लोग आ गए हैं, तो सोशल मीडिया से पता चल जा रहा है। तो अब कुछ ना कुछ तो चाहिए कि भाई साहब ये जो जीपी रेटिंग है, इसके जो कॉलेजेस हैं इसमें सीट भरना चाहिए, ठीक है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये देश रहना चाहिए, लेकिन हमारे शिपिंग इंडस्ट्री वाले कहते हैं कि सीट भरना चाहिए। भले ही बच्चा रहे ना रहे, कैरियर रहे ना रहे, लेकिन सीट भरना चाहिए। तो जीपी रेटिंग का सीट कैसे भरेगा? तो चलो अब ऑफिसर बनाने का लालच दे देते हैं। अब जीपी रेटिंग वाले ऑफिसर बनेंगे और सीट भरेगा, ठीक है। तो आइए अब इसमें देखो, हमको किसी कोर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हमको प्रॉब्लम है आपके मेंटलिटी से, उन गधों से प्रॉब्लम है हमको जो ये सोच के जा रहे हैं कि मेरा 60% पीसीएम नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं जीपी रेटिंग करके ऑफिसर बनूंगा। अबे गधे, जब तुमको पीसीएम में 60% नहीं आ पा रहा है, 40% 45% पे तुम पीसीएम पे लटक जा रहे हो, तुमसे क्या सेकंड में निकलेगा? ठीक है, हम कुछ फालतू नहीं बोलना चाहते, लेकिन मेंटलिटी है। अगर तुम ये सोच रही हो कि तुमसे जब 12 में, हमें तो नहीं बोल रहे, बहुत लोग हैं जो पहली बार में पीसीएम में नहीं लाते हैं, फिर मेहनत करते हैं, फिर पीसीएम लाते हैं, और फिर आते हैं मर्चेंट नेवी में और ऑफिसर ही बनते हैं, कैप्टन तक जाते हैं। लेकिन जो बंदा पहले ही डर जा रहा है कि ये एग्जाम मेरे से होगा ही नहीं, ठीक है, इसलिए मैं जीपी रेटिंग करके जाऊंगा, वो कैसे बनेगा ऑफिसर? ठीक है, सिंपल सा चीज है। देखो डिफरेंस क्या होगा इस 36 महीने और 18 महीने जो कैडेट करता है, कैडेटशिप, ये रेटिंग है, ठीक है, और ये कैडेटशिप, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है? ये जो जब कोई कैडेट डीएनएस करके या बीएससी करके शिप पे जाता है ना, और वो कैडेटशिप करता है, ठीक है ना, तो इसमें इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, ठीक है, ट्रेनिंग होती है इसकी, ठीक है। इसके ऊपर
चार चार ऑफिसर बैठे होते हैं जो इसको सिखा रहे होते हैं। थर्ड ऑफिसर के पास जाके ये बहुत सारी चीजें सीखता है, LSA के बारे में, नेविगेशन से रिलेटेड चीजें सीखता है। थर्ड ऑफिसर ही वो बंदा होता है जो इसको सेकंड मिनट के एग्जाम्स के बारे में बताता है, कोर्सेज के बारे में बताता है। उसके बाद से जब ये सेकंड ऑफिसर के पास जाता है तो सेकंड ऑफिसर इसको एक्डिस, रडार, आर पार ये सब चीजें सिखाता है। वो सिखाता है पैसेज प्लान क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। चीफ ऑफिसर तो पूरा ट्रेनिंग ऑफिसर ही होता है, चीफ ऑफिसर सब कुछ सिखाता है। कैप्टन इसका एग्जाम लेता है, तब जाके ये बंदा जो 18 महीने बाद होता है, 18 महीने करने के बाद इतना कैपेबल होता है कि ये जाके एग्जाम दे, इंटरव्यू क्लियर करे। ये भाई साहब 36 महीने में, ये 36 महीने कंप्लीट करने में 4 साल लगेंगे। 4 साल तुम पढ़ाई से दूर हो। ये पढ़ाई से दूर नहीं है, ये बंदा डेली पढ़ाई कर रहा है। ये पढ़ाई नहीं करेगा ना तो इसको लाभ पड़ेगा, ठीक है। कंपनी वाले मेल कर करके पूछते हैं, अरे कैडेट का ये कहाँ है, कैडेट का रिकॉर्ड बुक कहाँ है, कैडेट का ये भेजो, कैडेट को ये टास्क दो, ये कंप्लीट करके बुलवाओ, ठीक है। तो ये कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा होता है। ये बंदा जो है ये चिपिंग कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, ठीक है। जब एवी बन रहा था ब्रिज पे भी बस लुकआउट कर रहा है और हेल्मसमैन का काम कर रहा है। किसी को थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है कि इसको सिखाए। जब 4 साल 5 साल तुम पढ़ाई से दूर रहोगे तो तुमको लगता है कि तुम ऑफिसर बनोगे, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि नहीं बनते हैं, हम खुद देखें। अभी हम फेज 1 कर रहे थे, मेरे बैच में एक लड़का था, ठीक है, वो फेज 1 कर रहा था मेरे साथ और वो थर्ड ऑफिसर था अभी, और वो रेटिंग बैकग्राउंड से ही था। 2013 में वो जीपी रेटिंग किया था, 2022 में वो थर्ड ऑफिसर बना है और अभी फेज 1 का कोर्स कर रहा है। कह सकते हैं मेरे बैच में मोस्ट, मतलब सबसे ज्यादा वो नहीं होता है पढ़ने वाला और सबसे होनहार लड़का था, ठीक है। तो ऐसा नहीं, कुछ होते हैं एक्सेप्शनल, बट मोस्टली केसेस में हम देखे हैं कि जहां पर एक बार क्रू मेंटेलिटी आ जाता है कि नहीं भाई, सुबह में उठेंगे 8 बजे काम पे जाएंगे, शाम में 5 बजे 6 बजे छुट्टी, उसके बाद से बस मजे करेंगे। जैसे ये चीज आदत हो जाता है ना, फिर पढ़ाई छूट जाता है, तुम पढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। उसके लिए तुमको शुरू से ही डेडिकेटेड रहना होगा। तुम ट्रेनिंग हो तब भी तुम पढ़ रहे हो, तुम ओएस हो तब भी पढ़ रहे हो, तुम एबी बने तब भी पढ़ रहे हो। लेकिन जहां तुमसे 12 में पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, वहां पर तुम यहां कहां पढ़ाई करोगे, ठीक है। तो मेरा कोई मकसद तुमको डिमोटिवेट करने का नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है जो तुमको जानना चाहिए कि तुमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि वापस से 12 को रिपीट करो, पीसीएम 60% एक्सीड करो और फिर डीएनएस या बीएससी या बीटेक करके जाओ, ठीक है। और अगर अच्छे से तैयारी करना है तो आईएमयू मिट आओ। स्क्रीन पे दिख रहा होगा कॉन्टेक्ट नंबर मेरी टीम का। अभी तो कोलकाता में भी, ग्रेटर नोएडा में भी हमारा ऑफलाइन सेंटर है, ठीक है। और ऑनलाइन तो तुम ले ही सकते हो, तो उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर।